बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब किया है, साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस थी और उसमें शहबाज शरीफ ने खिताब में वाज़ेह तौर पर जिस तरह की बातें की हैं, उनमें नज़र आ रहा है कि अब वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने खुशामद की है, जो तारीफ़ें की हैं उन्होंने सिपा सालार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की, उससे लग रहा है कि जैसे हाथ पाँव भी बांध लिए उन्होंने, हाथ भी जोड़ दिए हैं और कहा है कि बस हमारा साथ ना छोड़िएगा, बस हमारे साथ रहें। जिस तरह वो कहते हैं जी हम 30 साल से हम आँख का तारा है, मैं खास शहबाज शरीफ ने कहा जी मैं इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ। तो अब वो इस खदशे का शिकार है कि पता नहीं अब क्या होने लगा है, हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो बहुत तारीफ़ें की उन्होंने, कहा जी सारा कुछ जो मुल्क में अच्छा हो रहा है ये सिपा सलार की वजह से है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए भी सिपा सलार काम कर रहे हैं, मुल्क में बेहतरी लाने के लिए भी आर्मी चीफ कर रहे हैं। यानी जो कर रहे हैं आर्मी चीफ कर रहे हैं, हमें कोई क्रेडिट ना दे, हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है किसी भी तरह से गवर्नेंस से। कुछ भी जो कोई मुल्क में बेहतर करने की कोशिश हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की वजह से हो रही है। वो तो सब बिल्कुल आर्मी चीफ को क्रेडिट दे रहे थे कि शायद इससे कोई हमारे साथ मामलात कुछ बेहतर हो जाएं, क्योंकि उनको जो 2-2.5 महीने पहले की खबर मिली है वो परेशान है कि अच्छा हमें पता ही नहीं लगा कि 2-2.5 महीने पहले इमरान खान की रिहाई होने लगी थी। और अब ये बातें हो रही हैं कि जी वो जो इमरान खान ने पैगाम दिए थे न्यूट्रल होने के, मामला उस तरफ चल पड़ा है। या तो न्यूट्रल हो गए हैं वही लोग या इदारे जिनके बारे में इमरान खान कह रहे थे, या ये कि उस तरफ चल पड़े हैं, ये तो पक्की खबर है। अब शहबाज शरीफ साहब इसीलिए परेशान लग रहे थे और उन्होंने सोशल मीडिया को कहा जैसे सारी फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है, ये पाकिस्तान में अगर ना हो तो बस यहाँ दूध और शहद की नहरें बहेंगी। जब ये सोशल मीडिया नहीं था तब पता नहीं क्या हो रहा था। फिर कि जी 77 साल से हम कर्जे मांग रहे हैं। मैं अब जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। ये किसके जुमले हैं? तो मांगने नहीं आया मजबूरी है, तो ये फिर क्यों कहते हैं कि कर्ज लेने नहीं जाते? खैर, और 77 साल में ये भी बताते हैं कि आप दोनों भाइयों ने कितना अरसा गुजारा है, कितने साल हुकूमत की है और तब क्या करते रहे, और वो जो कर्जे लिए जो हम आज तक नहीं अदा कर पा रहे, और अब जो आप कर्जे ले रहे हैं उनका क्या है। जो आपने IPPs लगाई, आपके बेटे ने जो IPP लगाई, आपके दोस्तों ने जो IPPs लगाई, आपके बिजनेस के इंटरेस्ट के लोगों ने, आपकी भतीजी के समधी ने, मरीम नवाज साहिबा के समधी, उनकी भी निकल आई IPP। अब तो खैर वो बदकिस्मती कहें कि तलाक हो गई, लेकिन बहरहाल वो जुनेद सफदर साहब के जो ससुर हैं और मियां नवाज शरीफ के बड़े करीबी होते थे सेनेटर सैफुर रहमान साहब, उनके नाम के साथ भी कोई वो कंपनी बनी और उसमें भी IPP। तो ये चीज़ें सामने आ गई हैं। और ला कौन रहा है सामने? गौहर एजाज साहब। अब गौहर एजाज साहब किसके आदमी हैं, कहाँ से उनके पास से सारी रिपोर्ट्स आई, वो भी बड़ा वाज़ेह है। तो जनाब खबर ये है जो डिस्कस करनी है, उसके बाद शहबाज शरीफ की बात करेंगे साथ, लेकिन बताना ये मकसूद था कि आज उनकी तकरीर का महवर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे, उनकी तारीफ़ें थीं और साथ ये कि हम आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। अंदाज़ा लगाइए, सोशल मीडिया सारी बुराई की जड़ है। और उनके अल्फाज थे शहबाज शरीफ के, वज़ीर आज़म कह रहा है गरीब को महंगी बिजली से फौरी आज़ाद नहीं करा सकते। ये 2.25 साल के बाद ये सुना रहे हैं, 2.25 साल की हुकूमत के बाद, कि हम फौरी आपको नहीं निजात दिला सकते। 2.25 साल में हमने सिर्फ आपको कीमतें बढ़ाने का ही बम मारा है और अब आगे भी हम यही करेंगे, ये कम नहीं होनी। 2.25 साल से ऊपर जा रही हैं तो अभी हम आपको कोई इनसे आज़ादी नहीं दिलवा सकते, अभी आप बर्दाश्त करें। और वो चाह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को भी बर्दाश्त करें। और अब उनको नज़र आ रहा है कि रेत मुट्ठी से निकल रही है, तो अब वो तारीफ़ें और ये और वो, मुझे नहीं लगता कि अब इन तारीफ़ों से और इस तरह की बातों से कोई बात बनेगी कि जी जो हैं सिपा सालार हैं, इन्होंने जिस तरह की तकरीर कर दी है उसके बाद तो मुझे कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। और कुरान और हदीस के हवाले जिस तरह आर्मी चीफ ने दे दिए हैं, क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो उन्होंने तारीफ़ की। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने माशी मैदान के हवाले से कहा, बिजली की कीमत कम करने के लिए भी आर्मी चीफ काम कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए आप। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? आपको किस लिए रखा हुआ है? ठीक है कि फॉर्म 47 पर आपको लाया गया है, मगर फॉर्म 47 पर लाने का भी कोई मकसद था कि आप आ जाएंगे तो ये हरकतें नहीं होंगी, ये काम नहीं होगा, तो शायद कोई इज़्ज़त ना बने लेकिन इतनी बेइज्जती भी तो नहीं होगी। तो ये अब फॉर्म 47 पर आपको लाया गया था, आपकी कारकर्दगी तो सिफर है, आप बस अब अपनी बातों का रुख दूसरी तरफ कर रहे हैं। अब खबर जनाब ये है कि इमरान खान साहब ने ये अब जिस तरह के बयान देने शुरू किए हैं, पहली दफ़ा उन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू की हैं कि वो मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हैं।
शर्त यह है कि जी साबित किया जाए, फुटेजेस सामने लाई जाएं, हमारे कारकुन मुलव्वस हैं तो हम खुद उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, उनको पार्टी से भी निकालेंगे। फिर ये कि जो मेरे साथ हुआ उसकी भी माफ़ी मांगी जाए। अब ये पहली दफ़ा है कि इमरान खान के लहजे में ना सिर्फ ये कि कुछ नरमी है, बल्कि वो माफ़ी की बात करें, अगरचे मशरूत। मगर पहले तो कहते थे सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ भी कर लें, है ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि उनके मौक़िफ़ में बड़ी कोई तब्दीली आ गई, लेकिन नरमी का ज़रूर एक अंसर नज़र आता है हमें कि मशरूत ही सही, लेकिन वो कह रहे हैं जी मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हैं, आप ये काम कर लें, ये चीज़ें साबित कर दें तो ठीक है, और फिर हमारे साथ जो हुआ उस पर कौन माफ़ी मांगेगा, ये बात है। साथ उन्होंने कुछ ओहदेदारों को चार्जशीट भी कर दिया। तो ये तो नज़र नहीं आता कि वो कोई टूट गए हैं, झुक गए हैं, लेट गए हैं, नहीं। जो कह रहे हैं हाँ ये अगर हुआ है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ अगर हम मुलव्वस हैं, हमारा कोई कसूर है तो माफ़ी मांगी जाएगी, लेकिन जब कसूर ही नहीं है तो माफ़ी किस चीज़ की मांगे, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये बात, लेकिन मैंने जो अर्ज़ किया आपसे कि 2.5 माह पहले ही शेर अफजल मरवत अगर वो सऊदी अरब के हवाले से बयान ना दे देते कि जी रजीम चेंज में सऊदी अरब भी शामिल था, और अब तो शेर अफजल मरवत के बारे में होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली वीडियोज़ में आपके सामने लेकर आएँ। तो वहाँ काम ख़राब हो गया। तो हुकूमत के लोगों ने, नईम भट्ट साहब की खबर है कि उन्होंने फिर पता करवाने की कोशिश की कि ये खबर कितनी दुरुस्त है। तो जब उनको पता लगा हाँ ये तो ठीक है, तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं लगा, हमारे वज़ीरों को पता नहीं लगा, हमारे बशीरों को पता नहीं लगा, तो ये तो कहानी 2.5 महीने पहले हो रही थी, तो अब क्या हाल होगा। तो इसलिए अब ये तारीफ़ें हो रही हैं। तो मैंने इस तरह किया कि न्यूट्रल की तरफ मामला चल गया है, सड़क बिल्कुल सीधी अब नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। वो ऐसे तो नहीं कह रहे कि नाम ECL में डाल दो, जरदारी का भी, नवाज का भी, शहबाज का भी, दीगर लोगों का भी, मेरा भी डाल दो, और फिर जिस तरह की वो ऑफ़र्स कर रहे हैं कि जी हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करेंगे, और ये कि जी मतलब हमसे ही माफ़ी मांगी जाए तो फिर माफ़ियाँ मांग के आगे बढ़ते हैं, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। फिर सवाबी जलसा बड़ा अहम है। फिर ये कि वहाँ पर रूपोश लोग, जिनमें मियाँ असलम इकबाल हैं, जिनमें हमाद अज़हर हैं, उनका सामने आना और फिर ऐलान करना कि अब हम खुद लीड करेंगे आकर, ये बहुत बड़ी बात है। पंजाब से लोग गए, रोका भी गया, लेकिन फिर भी लोग पहुँचे, और उस तरह की हमने पकड़ दकड़ नहीं देखी। लेकिन यहाँ से पंजाब से जाकर फिर खैबर पख्तूनख्वा में गए तो हैं, वहाँ तकरीरों में आप देखें वो लहजा नहीं जो माजी में था। असद कैसर की आप बात सुन लें, वो कह रहे हैं कि नून लीग चाहती है सियासी शहादत मिल जाए, मार्शल लॉ लग जाए, क्योंकि इनको पता है कि इनकी बचत इसी में नज़र आ रही है कि वरना इमरान खान आ जाएगा। दिसंबर का बयान वहीं पर मौजूद है। हम आपको बता रहे हैं जो हालात अब तो उस तरफ क्लियर हो रहे हैं 27 अगस्त की तरफ, बाकी तो गैब के अल्लाह को है। तो जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह बढ़ रही हैं, 27 अगस्त को इमरान खान की रिहाई की खबर आ जाएगी, या तारीख आ जाएगी, या आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो भी होना है। और दीगर आप देखिए कि हुकूमत इस वक्त जो बुखलाई हुई है, मैंने जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का हवाला दिया, तो ये भी चीज़ें वाज़े कर रही हैं कि अब क्या होने जा रहा है। फिर रिहाइयाँ जिस तरह हुई हैं, मज़ीद हो रही हैं, और ख़ास तौर पर ये बात कि जो पहले ये मुतालबा शुरू हुआ या गैर मुशद्दद माफ़ी की बात आई, इससे बहुत पहले ये न्यूट्रल की बात आई थी। तो अब चीज़ें उस तरफ जा रही हैं, इसलिए हुकूमत परेशान है कि नहीं न्यूट्रल ना हो, यही इनके ऊपर क्रैकडाउन जारी रहे, और हमारी बचत इसी में है। इमरान खान बाहर ना आए, या इसके लोगों को किसी भी तरह से कोई आइन और कानून में जो इनके हुकूक हैं वो ना मिले, कोई जलसा, कोई जुलूस, किसी भी तरह से नहीं। और अब भी उनको काजी फ़ाइसा से उम्मीदें हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से उम्मीदें हैं। मगर बात यह है कि जब जिनको न्यूट्रल होना है, अगर वो न्यूट्रल हो गए तो नीचे भी चीज़ें फिर उस तरह से नहीं होंगी। तो बाकियों को भी पता लग रहा होगा, तो बात उस तरफ बढ़ रही है, और आगे जिस तरह बढ़ती चली जा रही है, इसमें अब इंटरनेशनल सिनारियो भी है। 5 नवंबर को नज़र आ रहा है कि ट्रंप की वापसी हो रही है, और उसका एक अपना अंदाज़ है चीज़ें चलाने का आलमी सतह पर। और वो कहता है जी बाहर के झमेले छोड़ो, बस एक फ़ोन आना है वहाँ से, और जहाँ आना है सबको पता है, और उसके बाद चीज़ें बिल्कुल ही और तरफ चली जाएंगी। तो इसीलिए बार बार ये सितंबर की चीज़ जो बात आ रही है वो है, और उसके बाद फिर अक्टूबर, नवंबर, 5 नवंबर तो है ही। तो उससे पहले अगर चीज़ें ठीक हो जाएँ तो हो जाएँ, वरना फिर नवंबर की तारीख आ रही है। एक और ख़बर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है, पढ़ी जा रही है, अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए। जुड़वा शहरों में तूफ़ानी बारिशों के बाद की सूरत हाल है कि ख़तरे के सायरन बजा दिए गए हैं, फ़ौज तलब कर ली गई है, आबादी के इनखला का भी हुक्म दे दिया गया है नशीबी इलाकों से, जहाँ पर कई फ़िट तक पानी का कहा जा रहा है। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है रावलपिंडी इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में, और इसलिए वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, और देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल बनती है, उसके बारे से भी आपको आगाह रखेंगे। लेकिन ये ज़ाहिर है कि बड़ी एक हंगामी सूरत हाल है,
कि जिसमें फ़ौज को तलब किया जा रहा है, लोगों को इलाका छोड़ने का कह दिया गया है, सायरन बजाए जा रहे हैं कि इलाके से निकल जाएं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हम देख रहे हैं कि मुल्क पहले ही बड़ी अजीब सूरत हाल में है, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, और ख़ास तौर पे जो आइनी हम एक टकराव देख रहे हैं जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान, क्योंकि हुकूमत ने पहले माशी बहरान पैदा किया, सियासी बहरान पैदा किया, अब ये एक आइनी बहरान भी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कानून साजी इस तरह की कर रहे हैं कि जिससे जुडिशरी को कंट्रोल किया जा सके। उससे अब रियासत को कमज़ोर करने की एक ये साजिश है, लेकिन इनको क्या फ़र्क पड़ता है। और उस दौरान भी इस तरह की खबरें कि जुड़वा शहरों में अब रेड अलर्ट है, सायरन बजाए जा रहे हैं और बड़ी एक हंगामी सूरत हाल है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।